नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में होना चाहिए, पैसा सबके जीवन में होना चाहिए, लेकिन पैसा सिर्फ तब नहीं चाहिए जब हम काम कर रहे होते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ होता है और हम मेहनत कर सकते हैं, तभी नहीं चाहिए। पैसे की सही आवश्यकता पड़ती है जब हम काम करना बंद कर देते हैं, यानी हमारा रिटायरमेंट हो जाता है या हमारी शारीरिक अवस्था अब हमें मेहनत करने की अनुमति नहीं देती, तब ज़्यादा आवश्यकता होती है। और पैसा तो हमेशा ही सबकी आवश्यकता होता है, लेकिन अब कहेंगे पैसा आवश्यकता तो होता है, लेकिन क्या यही रोते रहें कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ करने के लिए काम नहीं है? भाई, काम तो ढूंढना पड़ेगा, काम भी ढूंढना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा और अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम भी पाना होगा। पैसा कमा कमा करके सारा पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना, सारा का मतलब अपने खाने पीने, अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के बाद कुछ तो पैसा बचा करके इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आज इस पे बात करने वाला हूँ कि अगर हम कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा भी अपना बचा लेते हैं तो एक पेंशन प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, उस पर बात करूंगा। और साथ ही मैं आपके कुछ कमेंट लूंगा। आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, वो मुझसे सवाल पूछते हैं, तो मैं उनके जवाब संभवतः अपने वीडियो में देने की पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ दिनों से मैं आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था अपनी व्यस्तता के कारण, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपके सबके सवालों के जवाब मैं देता रहूं। कृपया कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आज हम कुछ सवालों पे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो पैसा है, पैसा, आज बात करूंगा कि आपने पैसे की ज़रूरतों को, पेंशन चाहिए, पेंशन चाहिए रिटायरमेंट के बाद। अब रिटायरमेंट क्या सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का होता है? नहीं, ये रिटायरमेंट तो सबको एक दिन होना है। अच्छा, चलिए, ये रिटायरमेंट की तो बात एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम नौकरी भी कर रहे हैं, हमारी उम्र 60 साल 62 साल में हम रिटायर होंगे, लेकिन कई बार मैं कई लोगों को देख चुका हूँ, कई को तो नहीं कहूँगा, कुछ लोगों को, जो समय के पहले ही किसी कारण से उनकी स्वास्थ्य बिगड़ गया, कुछ ऐसी परेशानियां आ गई कि वो अब काम करने की स्थिति में नहीं है। उनको समय रहते कुछ कुछ पैसा जमा करके अपने लिए ये पेंशन की व्यवस्था कर ही लेना चाहिए। तो क्या सिर्फ सरकारी कर्मचारी को ही पेंशन चाहिए? क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में जब पेंशन की बात आती है तो सामने एक ही चेहरा दिखता है, और वो है सरकारी कर्मचारी या फिर कोई प्राइवेट कर्मचारी जो अशासकीय में काम करते हैं। लेकिन नहीं सर, उसके अलावा व्यापारियों को भी चाहिए, क्योंकि पेंशन का मतलब क्या होता है? पेंशन मतलब पैसा, लक्ष्मी, और ये किसको चाहिए? सबको चाहिए। कब चाहिए? हमेशा। बुढ़ापे में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। कौन देगा? अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम आपको मिल रही है तो अच्छी बात, नहीं मिल रही तो हम खुद बनाएंगे अपने लिए पेंशन। सारा पैसा हमारी जवानी में या हमारे जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तभी कमा कमा के उड़ा दिया तो यहाँ पर कौन देगा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें और सारा पैसा घर मकान में सोच समझ कर लगाएं। हर जगह प्लाट खरीद लेना, हर जगह मकान में पैसा लगा देना। अरे भाई, आपने मकान में पैसा लगाया ये सोच के किराया आएगा, लेकिन मकान का मेंटेनेंस भी तो करना है। और जो मकान आपने बनाया आज के 30 साल बाद, 40 साल बाद उसका मेंटेनेंस होगा, वो करना, उसका खर्चा बढ़ेगा, पुताई का खर्चा बढ़ेगा, टैक्स बढ़ जाएंगे। ये जो प्लास्टर होते हैं ना पक्के मकानों के, ये गिरने लगते हैं, मकान कमज़ोर होने लगता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मकान में पैसा ना लगाएं, वहाँ भी लगाएं, मगर कुछ पैसा जहाँ पर लिक्विडिटी हो, जो आपका अपना पैसा कहलाए, जो आपको हर महीने पेंशन दे, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें।
आज मैं इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आप एक निश्चित समय में कुछ पहले से 1,000 रुपया महीना, 2,000 रुपया महीना, 10,000 रुपया महीना, 25,000 रुपया महीना, जितना आप कर सकते हैं उतना रुपया लगातार कुछ साल तक किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और पड़े रहने देते हैं उस पैसे को, तो आप अच्छी खासी पेंशन आपको मिलने लगेगी। और पेंशन लेते 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 पेंशन कभी ख़त्म नहीं होगी। और उसके बाद ऊपर वाले का बुलावा आया कभी बीच में 60, 62, 75, 80 के बाद या जब भी, तो चले गए ऊपर। फिर वो पैसा वहीं से देखते रहो कि हमारे जो पीढ़ी है वो मौज करेगी, वो उनको मिलेगा, क्योंकि जाना तो सबको है। तो चलिए, आज कुछ कमेंट भी मेरे पास ऐसे हैं जिन्होंने पेंशन पर सवाल किया है, तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। और आज अब मैं उदाहरण ले रहा हूं 25,000 रुपये महीने की पेंशन का, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा करके भी देख सकते हैं। पर उदाहरण मैंने 25,000 रुपये महीने की पेंशन का लिया है। इसमें बहुत सारे कमेंट हैं, वो लोग भी इसको अपने कमेंट में ही ऐड करके, मान जैसे रमेश सर वगैरह कमेंट भी और कुछ लोगों के हैं, देख लीजिएगा। चलिए, तो इस सवाल पे आते हैं। देखिए, अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने 25,000 रुपया महीना, मैंने कहा हूं कि आप इस अमाउंट को कम ज़्यादा करके भी देख सकते हैं, सिर्फ यही नहीं कि अब 25,000 रुपये महीना मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं। आप शुरू में 2,000 रुपया महीना, 5,000, 10,000 से भी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने 9 जून 2015 से लेकर के 28/5/2025 की स्थिति में देखें, एसबीआई के म्यूचुअल फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 25,000 रुपये महीने की एसआईपी किया, तो क्या हुआ, 28/5/2025 की स्थिति में लगभग 10 साल में 30 लाख रुपए उसके इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ये 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो गए, लेकिन जब इसकी एसआईपी की जो एंड डेट थी, आखिरी किस्त गई, उस दिन इसकी वैल्यू थी 77,85,217 रुपये। लेकिन आज 28/5/2025 को इसकी वैल्यू है 82,96,361 रुपये। लगभग 19% से ज़्यादा का रिटर्न बना करके एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। अब मान लेता हूं कि ये 82,96,000 रुपये जो आपके जमा हो गए, इसको मैं 83 लाख मान लेता हूं कैलकुलेशन के हिसाब से। अब ये 83 लाख रुपए को आप उसी फंड में छोड़ दीजिए जहां पे आपने ये इन्वेस्टमेंट किया, वहीं छोड़ दें। या डर लगता है तो आप थोड़ा सेफर आ जाएं और कोई हाइब्रिड फंड ले लें, एसबीआई का ही ले लें, एचडीएफसी का, किसी का भी, या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड ले लें। अब इस 83 लाख रुपए को यदि आप इस तरह से इन्वेस्ट कर देते हैं एक साथ वहां से, तो क्या होगा। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में एसबीआई का ही इक्विटी हाइब्रिड फंड लिया है, 83 लाख रुपया एक साथ जमा कर दिया, और जबकि मेरा जो खुद का कितना लगा है 30 लाख, लेकिन वो रिटर्न के कारण हो गया 83 लाख। अब 83 लाख को मैंने जमा कर दिया, और ये कब, 20 अगस्त 2016, और हम स्थिति देखते हैं 28 मई 2025 की। तो इस बीच में आप ये 83 लाख रुपए आपने जमा किए थे, हर महीने आप 60,000 रुपए की पेंशन ले रहे हैं। हर महीने अगर आपने ये एसडब्ल्यूपी प्लान चालू कर दिया है, तो हर महीने आपके खाते में 60,000 रुपये ले लीजिए। 60,000 रुपये हर महीने आपके खाते में आ जाएगा आपकी आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए। उसके बाद भी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बची है 1,19,01,765 रुपया। अब इतना लेने के बाद 63 लाख रुपए तो आप ले चुके, उसके बाद भी आपके पास में 1,19,00,000 रुपए बचे हुए हैं। ये थोड़ा सा कैश फ्लो चार्ट भी देख लें। 22 अगस्त 2016 को 83 लाख रुपए जमा किए, और अगले महीने अगस्त के बाद सितंबर 16 से हमने हर महीने 60,000 रुपया ये निकालते गए, विड्रॉल होता गया। तो भी आप इसकी वैल्यू देखेंगे लास्ट में
जब तक आपने 60,000 रुपये महीने लिया, उसके बाद की वैल्यू बताऊं आपको तो आप देख सकते हैं आज भी उसकी वैल्यू है 1,19,01,765 रुपया। तो आप सोचिए, जब आपने 83 लाख रुपए जमा किया था, आप 60,000 रुपये महीना पेंशन ले रहे थे। अब आज आपके पास बचे हैं 1,19,00,000 रुपए। तो इससे आप 70,000 80,000 की पेंशन भी ले सकते हैं। अब आप इसको जहां पे आपने स्मॉल कैप में लगाया पैसा वहीं से ले लें या फिर हाइब्रिड में लगा करके वहाँ से ले लें, वो आपका निर्णय होगा। तो इस तरह मैं सबसे कहता हूँ कि पेंशन प्लान के लिए म्यूचुअल फंड में थोड़े थोड़े पैसे जमा करके पहले SIP मोड में जा करके पहले पैसे जमा कर लें, और जब एक अच्छा कॉर्पस तैयार हो जाए 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपया, तो ज़रूरत हो तो आप वहाँ से हर महीने पेंशन के रूप में एक अमाउंट लेते रहें और मौज करें, अपने खर्चे को पूरा करें, और उसके बाद अगर दुनिया छोड़ कर चले गए तो वो पैसा अपने आने वाले बच्चों को या जो बच्चे हैं आपके नाती पोते उनको दे दें, और ऊपर से देखते रहें कि वो मौज कर रहे हैं। चलिए अब मैं कुछ कमेंट पर आता हूँ, तो कमेंट देख लेते हैं। मेरे पास कमेंट है सर्वेश मौर्य सर का, एक ऐप से दूसरे ऐप में ट्रांसफ़र म्यूचुअल फंड कैसे करें। देखिए सर, अगर आपने कहीं से भी इन्वेस्ट किया हुआ है ना, तो आप कहीं और जाकर के भी उस म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। जैसे ग्रो ऐप वगैरह में भी आप देखेंगे तो वहाँ इंपोर्ट करने का ऑप्शन आता है, ग्रो में आता है, और भी बहुत सारे हैं। लगभग सभी ऐप में सुविधा आपको मिल जाती है कि आपने फंड कहीं से भी लिया हो, किसी भी AMC से लिया, AMC में जाके लिया हो, चाहे बैंक से लिया हो, आप किसी दूसरे ऐप में इंपोर्ट करके, जी हाँ, एक इंपोर्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पर जा कर के आप अपने सारे फंड को एक जगह पर देख सकते हैं। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। सुनैना सिंह, सुनैना जी लिखती हैं, सर हम एंजल वन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं सुनैना जी, एंजल वन ऐप भी अच्छा है, बस इतना ध्यान रखिए कि एक ही AMC के सारे फंड आपके पोर्टफोलियो में ना हो, अलग अलग AMC के फंड आपके पास होना चाहिए और अलग अलग कैटेगरी का फंड आपके पास होना चाहिए। ये क्या आतिश कुमार ये लिखते हैं, सर अगर कोई फंड का मैनेजर रिटायर होने पे फंड का रिटायरमेंट, हाँ, अगर फंड का मैनेजर बदलता है तो रिटर्न में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। अंतर ऐसा आता है क्योंकि फंड मैनेजर कोई तो, क्योंकि एक्टिव मैनेजमेंट वाला फंड लिया है आपने, एक्टिव लिया है मान लो, पैसिव लिया है, इंडेक्स फंड लिया है, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक्टिव मैनेजमेंट वाला फंड लिया है तो फंड मैनेजर का असर पड़ता है। अच्छा फंड मैनेजर होगा, अच्छा रिटर्न बनाकर देगा। लेकिन इस सब की बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, अपने पास तो 4 6 8 10 फंड होते हैं। तो चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। नमस्कार सर, मैं 2,500 रुपये की SIP SBI मिग्ना फंड में करना चाहती हूँ 20 साल के लिए, क्या ये फंड मेरे लिए ठीक रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करें। अच्छा आप लिख रहे हैं मेरी एज 52 साल है, हाँ 52 साल है, कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा। लेकिन मैं ये फिर कहूँगा कि आप ये 2,500 रुपये जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसको आप ना एक ही फंड में SBI मैग्नम में मत लगाएं, बल्कि कुछ पैसा इसमें से 2-3 फंड तो ले ही लें। फ्लेक्सी कैप एक ठो ले लें ज़रूर, फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, एक ठो स्मॉल कैप ले सकते हैं, अगर क्योंकि टाइम लिखा है आपने 20 साल, तो आप एक स्मॉल कैप भी ले लें, और एक ठो लार्ज कैप का जरूर ले लें या मिड कैप का। मतलब कम से कम 3 से 4 फंड में ही अपना पैसा लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आप मैडम जी आपके सवाल का जवाब दे दिया। अगले कमेंट पे आते हैं। प्रिंस बैंकर ये लिखते हैं, सर क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अमाउंट 0 हो सकता है? जी देखिए, मुझे तो नहीं लगता, ना मैंने अभी तक देखा कि म्यूचुअल फंड में कभी आपका अमाउंट 0 होता है। हाँ, शेयर में अगर आप लगाते हैं तो वहाँ पर 0 हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम यहाँ जो पैसा लगाते हैं वो किसी एक कंपनी में नहीं लगाते। अगर हमने एक फंड लिया है तो वहाँ पर 30 40 50 60 70 80 90 100 से ऊपर भी कंपनियाँ होती हैं, तो आपका पैसा 0 नहीं होता। बेस्ट SWP प्लान कीजिए। तपस कुमार, देखिए मैं SW प्लान ही आपको बता रहा हूँ, आज का वीडियो ही उसी पर है। पेंशन प्लान, सिस्टमेटिक विड्रॉल,
अगला कमेंट है, सर नमस्ते, मेरी उम्र 60 साल है, कोई अच्छा फंड बताइए। आपकी उम्र 60 साल है तो आप JM, HDFC या SBI का बैलेंस एडवांटेज फंड में चले जा सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं क्योंकि उम्र आपकी 60 साल है और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, पैसा आपको अपने लिए जमा करना है, खुद के लिए जमा करना है, तो आप लार्ज कैप में ही अपना पैसा लगाएं, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप में। लेकिन अगर आप ये पैसा अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, अपने घर में अपने नाती पोतों को देना चाहते हैं, तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप में लगाएं और निश्चिंत हो जाएं, वो पैसा उनके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो फंड उनके नाम ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद के लिए करना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे फंड हैं, मैंने बताया हूँ पिछले वीडियो में, JM का, HDFC का, SBI का बैलेंस एडवांटेज, फिर लार्ज कैप, ब्लू चिप, ऐसे बहुत से फंड हैं, उस पर आप लगाएं। कुछ नहीं करना चाहिए मतलब नहीं भाई, 60 साल की, अच्छा आपने लिखा है 60 साल की उम्र में इन्वेस्ट नहीं करना, क्यों नहीं करना चाहिए भाई? करना इन्वेस्टमेंट है यार, हम खुद के लिए थोड़ी करते हैं, हम खुद के लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ी करते हैं। अच्छा बताता हूँ उदाहरण, मजाक के तौर में एक दिन हमारी बात चली, मैं भी जॉब करता हूँ, तो मेरे कुछ साथी बैठे हुए थे, तो वो बोलने लगे कि भाई तुम कब रिटायर होगे, तुम कब रिटायरमेंट होगा? तो मैंने कहा यार मेरा रिटायरमेंट तुमसे बाद में होने वाला है, तो तुम मुझे रिटायरमेंट की पार्टी दोगे। तो मैंने कहा एक काम करो, मजाक में ही कहा, 200 रुपये महीने की SIP आज से चालू कर दो, तुम जितने लोग हो, सिर्फ 200 रुपये महीने की रिटायरमेंट के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा, जैसे मैंने अभी कमेंट में बताया भी कि पैसों को आपके लिए ज़रूरी नहीं ना, आप किसी को देने के लिए भी तो कर सकते हैं ना। जैसे ये कमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे कमेंट आप देखेंगे, ये देखिए, ये अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। 60 साल की उम्र हो, 37 की हो, उससे मतलब नहीं है। आपको पैसे की आवश्यकता कब है, किसके लिए है, ये महत्वपूर्ण है। अब ये कमेंट देखिए, रिटायरमेंट प्लान, ये भी पूछ रहे हैं, पर किसके लिए पूछ रहे हैं? ध्यान से देखिए सर, रिटायरमेंट प्लान पूछ रहे हैं माय सन, अपने बेटे के लिए, और उस बेटे की उम्र कितनी लिखी है इनने? 35 साल, और वो लड़का काम कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में लड़का काम कर रहा है, उसके लिए आप पेंशन प्लान बनाना चाहते हैं। और कमेंट किया है 25,000 रुपये की SIP, और ये सब कैलकुलेशन है, मैंने आपको ये पूरा वीडियो शुरू में ही आपको बता दिया है, हुके है जो भी नाम है, देख लीजिएगा कमेंट में। ये वीडियो आप ही के लिए बनाया, 58 साल उसकी उम्र हो जाएगी, समय को थोड़ा कम ज़्यादा करके भी आप देख सकते हैं। अरुण कुमार मेहता सर लिखते हैं 10,000 1 से 2 मंथ में, है ना, कभी कभी आप डाल देते हैं, तो आप क्या होगा? आप कह रहे हैं 50 लाख। सर इतने अमाउंट में 10 साल के टाइम में 50 लाख बननेगा, ये मुझे संशय है। आपको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा या टाइम बढ़ाना पड़ेगा, इतने में होना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। विनायक सर लिखते हैं, सर मुझे भी 5 लाख इन्वेस्ट करना है, प्लीज़ किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? मंथली 15,000 की SIP 10 ईयर करना है। अच्छा 5 लाख जमा करना है, अलग से है लगता है आपका 15,000 की SIP। देखिए मेरे ऐसे वीडियो बहुत सारे हैं, मैंने इसके पहले जस्ट वीडियो आया है, उसमें आप देख लें, या प्रश्न पूरा लिखें कि आप ये 5 लाख रुपए एक साथ जमा करना चाहते हैं, लमसम में SIP भी करना चाहते हैं, उसको पूरा लिखें। और फंड की जहाँ तक बात करूँ तो आपने टाइम दिया है 10 साल का, आपने आपकी उम्र नहीं लिखी है, फिर भी अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो स्मॉल कैप, मिड कैप में ज़्यादा पैसा लगाएं, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप में कम लगाएं, और आपके पास टाइम कम है तो फिर आप लार्ज कैप और बैलेंस एडवांटेज फंड में ही अपना पैसा लगाएं। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। अमरीश सिंह सर ये लिखते हैं, सर आई वॉज आउट ऑफ कंट्री। अच्छा आप लगातार मेरे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लिख रहे हैं कुछ दिन से आप बाहर गए थे, विदेश चले गए थे आप, अब वापस आ गए, शायद आपने लिखा था चाइना गए थे आप। चलिए अच्छी रही होगी आपकी जर्नी, कंटिन्यू करें सर, और मेरे वीडियो देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद। रेखा जी लिखती हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और महिंद्रा मेन्यूलाइफ लार्ज कैप फंड, HSBC स्मॉल कैप फंड सही हैं। बिल्कुल रेखा जी, तीनों फंड अच्छे हैं, कंटिन्यू करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनका पोर्टफोलियो रिव्यू करना, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 3000, SBI ब्लू चिप बढ़िया, मोतीलाल ओसवाल बढ़िया,
पराग पारिक बढ़िया फंड, बंधन स्मॉल कैप ठीक है, टाटा स्मॉल कैप बढ़िया है। सारे फंड आपके अच्छे हैं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं करना है। आपने लिखा है बदलाव की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साफ कंटिन्यू करें सर। मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, धन्यवाद। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। ममता सिंह, ममता जी लिखते हैं सर आप बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, मैं भी गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये फंड कितना रिस्की, कृपया करके बताएं। देखिए ममता जी, गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं कोई रिस्क नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं है। रिस्क सिर्फ इतना है कि हम डरे ना। मार्केट में उठापटक चलते रहती है, गोल्ड के दाम भी गिरेंगे, उठेंगे, बढ़ेंगे, मगर सारा पैसा एक साथ हाई रेट पे ना लगा दें कि जब सोने का भाव, गोल्ड ETF का भाव हाई पर हो तब पैसा ना लगाएं, बल्कि जब वो गिरे तब भी लगाएं। 2% 3% गिर जाए ना, जैसे अभी कुछ गिरा हुआ है गोल्ड ETF, अभी इन्वेस्ट करें। इस तरह से आप करते रहें, कहीं कोई रिस्क नहीं है, बढ़िया है गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करना। मिस्टर अभिषेक सर लिखते हैं सर आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा क्या है बाढ़ सी आई हुई है शेयर बाजार सीखने वालों के। देखिए सर, शेयर बाजार के बारे में सीखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी अपने वीडियो में सिखाता हूं, लेकिन सीखना अलग बात है, सीखना अलग बात है भाई, सीखना सबसे ज़रूरी है। आज तो जितनी बड़ी बड़ी एग्ज़ाम है ना, कलेक्टर की, IAS की, UPSC की, सब मोबाइल से ही पढ़ के तैयारी कर रहे हैं ना, सब करें, लेकिन सीखें, किसी के कहने पे इन्वेस्ट ना करें, किसी को पैसा ना दें बिना सोचे समझे। सीखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महेंद्र प्रताप सिंह प्रजापति हैं शायद, महेंद्र प्रजापति ये लिखते हैं सर प्लीज़ इनका पोर्टफोलियो बंधन स्मॉल कैप बढ़िया फंड, महिंद्रा मेन्यूलाइफ स्मॉल कैप ठीक है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप बढ़िया, कोटक निफ्टी 150 मोमेंटम ये भी बढ़िया फंड है सर, SBI कॉन्ट्रा बढ़िया, JM फ्लेक्सी कैप ठीक, UTI निफ्टी 200 मोमेंटम बढ़िया। प्लीज़ रिव्यू 15 से 20 साल के लिए, बिल्कुल कंटिन्यू करें सर, महेंद्र सर कंटिन्यू करें, सारे फंड अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक कमेंट और है एस गूगल जी, ये लिखते हैं बच्चों को गेम्स एंड IPL जैसे। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी समस्या है, मेरी समझ में ये नहीं आता, कहीं कोई छोटा मोटा गेम खेलने लगते हैं तो उस पर पुलिस कार्रवाई करने लगती है, बोले तुम सट्टा खिला रहे हो, जुआ खिला रहे हो, लेकिन ये इतना बड़े पैमाने पर चल रहा है, मतलब वैध अवैध क्या, आपने सरकार को थोड़ा सा टैक्स दे दिया, पंजीयन करा लिया, तो आपका वो गलत काम भी वैध हो जाता है, सही हो जाता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। इस देश की सरकारों को या सभी देश की सरकारों को इस पर जरूर सोचना चाहिए कि सही में वैध और अवैध, गलत और सही है क्या। क्या सिर्फ हमने टैक्स देना शुरू कर दिया वो वैध हो गया, ये क्या है सर, सोचना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।